रात के चले हम देहरादून से, हम पहुंचने वाले काठगोदाम। पहाड़ियों के दर्शन हो गए हैं जस्ट 2 मिनट में काठगोदाम, बल्कि ये काठगोदाम वाली रोड दिख रही है। तो आपको कराएंगे हम अब पहाड़ की सैर कि कैसे काठगोदाम से घर तक पहुंचा जाए। बहुत ज़बरदस्त है। ये पड़ गई है चिंता में, इधर पड़ गई हैं सोच में। उतर गए काठगोदाम रेलवे स्टेशन। ये दोनों हुए परेशान, कौन जाएंगे कैसे जाएंगे, लेकिन हम बिल्कुल भी नहीं हैं। अब निकलते हैं हम घर की तरफ। थोड़ी देर बाद शहरों के बढ़ते हुए तापमान से लेके और शहरों की आपाधापी को छोड़कर हम निकल जाएंगे गांव की तरफ। इस बार कोशिश करूंगा आपको दिखाने की कि किस तरह से हम गांव जाते हैं। लगभग 100 किलोमीटर के आसपास काठगोदाम से जब हम निकलेंगे, और मेरे साथ पूरे सफ़र में होंगे चाचा जी के साथ। ये छोटा काठगोदाम रेलवे स्टेशन, पीछे चाचा जी सीट पर। और अब निकलते हैं हम आगे काठगोदाम से आगे की तरफ। ट्रैफिक बहुत है क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं और ये सीज़न है नैनीताल का। नैनीताल भी इसी सड़क से जाते हैं। दूसरा कैंची धाम, जहां आजकल भीड़ बहुत ज़्यादा है। ये सारी दौड़ती हुई टैक्सियां, गाड़ियां सब होगी। जय हो। ये है माँ शीतला देवी किले। इधर जब काठगोदाम से आगे की तरफ को निकलते हैं, यानी कि रानी बाग की तरफ को, तभी मिलता है। और धीरे धीरे अब ये दरख्त बता रहे हैं दोनों साइड में कि अब हम पहाड़ों के बीच में पहुंचने वाले हैं, पहाड़ों के संग संग चलने वाले हैं। यहाँ से 2 सड़क निकल रहे हैं, ऊपर को ये नैनीताल अल्मोड़ा की साइड को। यहाँ से हम निकलेंगे फिलहाल इस वाली सड़क पर नीचे की तरफ रानी बाग से, और भीमताल के लिए जाएगी। नीचे जो आपको ये दिख रहा है प्रॉपर्टी, ये है HMT। जो HMT की घड़ियाँ आप पहनते थे रानी बाग में, एक समय पर ये खूब हरी भरी रहा करती थी। शायद समय के साथ नहीं चले तो पिछड़ गए, और फिर बहुत सारी कंपनीज़ ने ले लिया, उनकी जगह ले ली। वरना घड़ी मतलब HMT कहा करते थे पहले। उन्हीं में से एक फैक्ट्री HMT में ये रानी बाग की। तो अब हम निकल गए हैं पहाड़ों की तरफ। चलता है रास्ता यहाँ से जमरानी की तरफ को। याद आता है मुझे 97-98 जब मैं कॉलेज में था, और तब हमने NSS का 10 डेज का कैंप यहाँ पर किया था। इसके नीचे जमरानी गांव है, वहाँ पर किया था हमने 10 डेज का कैंप। और आज भी वो कॉलेज के दिन बहुत अच्छे से याद है। MBPG मोतीराम बाबूराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय। और तब हम यहाँ NSS के कैंप के लिए आए थे, 10 डेज के कैंप के लिए। तो फिलहाल तो बहुत बढ़िया चल रहे हैं हम लोग चाचा जी के साथ में। हमने किया चंदा देवी क्रॉस, और बचपन की यादें बहुत हैं। जब चाचा जी के साथ आया करता था, असम राइफल्स में थे चाचा जी, बड़े चाचा जी, जिनके साथ मैं रहकर पला बड़ा हूँ और आज जो भी हूँ। तो चंदा देवी में रायते गुटके, तब एक ही दुकान हुआ करती थी ना काका, गुटा में एक दुकान होने रहे ने, एक ही दुकान हुआ करती थी। और तब बहुत भीड़ रहती थी। आज तो कम से कम 5-6 दुकानें हो गई हैं। तो वो क्रॉस किया है हमने अभी। चंदा देवी से बढ़ चुके हैं हम आगे घर की तरफ। तो ये हम पहुंच गए सलड़ी। अक्सर यहाँ पर गाड़ियाँ रुकती हैं। बहुत सारे छोटे छोटे कैफ़ेज, रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर लोग रुकते हैं। और उसके बाद यहाँ से फिर पहाड़ों की तरफ को बढ़ते हैं। और ये जो गाड़ियाँ हैं ये नीचे की तरफ को, यानी कि हल्द्वानी की तरफ को जा रही हैं। सड़क के दोनों तरफ रेस्टोरेंट। पहाड़ों की यही खासियत है, ये छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स और इनमें मिलने वाले अब तो लोकल पकवान भी बहुत हैं। एक और जहां नीला आसमान ऊपर से साथ चलता है, वहीं चलती हैं पहाड़ के रास्तों पर ये पहाड़ियाँ संग संग। फिलहाल हम बढ़ रहे हैं भीमताल की तरफ, और दोनों ही तरफ पहाड़ियाँ। भीमताल यहाँ से अभी मात्र 5 किलोमीटर बता रहा है माइलस्टोन। और गर्मी तो यहाँ भी बहुत है भाई।
जिनको लग रहा है कि पहाड़ों में गर्मी नहीं है तो बता दूं बहुत गर्मी है। ये धुंध से पहाड़ अभी भी पूरे साफ दिख नहीं रहे, वरना यहाँ से नज़ारे कुछ और ही होते हैं। ये आ गई भीमताल की मार्केट, और भीमताल जैसे ही आते हैं तो आपको दिखेगी ताल हमारी दाईं तरफ होगी, इस तरफ। और ये भीमताल, ये है भीमताल की ताल। ये नहीं, इसकी खासियत है मासूम, अगर आपने मूवी देखी होगी तो सेंटर में रेस्टोरेंट है वहाँ बिल्कुल पानी के बीचों बीच, और अब शायद वो एक्वेरियम तो मिलता है। ये ताल चलती है साथ साथ, और इसमें बोटिंग की सुविधा भी है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है भीमताल। भीमताल, नैनीताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, बहुत सारी तालें हैं, इनमें से एक ये भीमताल। हम बिल्कुल ताल के किनारे किनारे चल रहे हैं इस वक्त। ये है सड़क, सरपट दौड़ती हुई ताल के संग संग। भीमताल के बाद ये आया खुटानी और सीधी रोड, ये जाएगी भवानी, नैनीताल और कैथी धाम की तरफ। हम मुड़ जाएंगे इधर ऊपर की तरफ को, जो कि ओखलकाड़ा की तरफ जाएगी। यहाँ से ये गई नैनीताल भवानी, और ये मुड़ गए हम धनाचूली मुक्तेश्वर साइड जाने वाली सड़क पर। अब यहाँ से फिर चलते हैं। अभी हमने विनायक क्रॉस किया है, और विनायक का मंदिर पहले आते थे जब, अभी भी बहुत आस्था है खासकर गोलू देव। और आज यहाँ पर सुना है कि प्रशासन भी यही है आज पूरा, पुलिस की गाड़ियाँ बहुत हैं, क्योंकि आज से सीएम साहब आने वाले हैं यहाँ पर। तो फिलहाल हम तो चले घर की तरफ, यानी कि गाँव की तरफ। सीएम साहब से मुलाकात देहरादून में कर लेंगे भाई। अब दोनों तरफ चीड़ के पेड़, बांस के पेड़, महल, गढ़ महल, सब कुछ देखने को मिल रहा है। उदीस, काफल, सीलन, सारे फ्लोरा होना सब देखने को मिल रहा है। ये रहे जंगल, थोड़ा सा मौसम में ठंडक आई, ताजगी आई। घिंघरान क्रॉस कर रहे हैं इस वक्त। आजकल जगह जगह होम स्टे बन चुके हैं अब सब। तो घिंघरान में थोड़ा सा लगा कि हाँ यार अब आ गए हैं पहाड़ों की तरफ। और घिंघरान में जब हम जाते हैं सड़क से, छोटा सा गांव है, और वो आज भी वैसे ही है, छोटे छोटे घर। हालांकि अब रंग बिरंगे हो गए हैं, लेकिन मुझे आज भी याद है बचपन में जब हम आते थे तो ऊपर से पाथर की छत हुआ करती थी, और खूब वो रहते थे। तो गौ तत्व को हुजन का उस टाइम में भी ऐसे नहीं थे, छोटा छोटा बिल्कुल। आज थोड़ा सा पॉपुलेशन हो गई, लेकिन अभी भी उनका रूप वही है, स्वरूप बदला नहीं है, बिल्कुल वैसा ही। फिलहाल अब थोड़ा सा आभास पहाड़ों का होने लगा है, हल्की सी ठंडक आई है हवा में। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं चांफी, और लगभग 1 घंटा 10 मिनट का सफ़र तय करके चांफी पहुंच गए। एक स्टेशन, एक स्टॉप जहां पर हम खाना खाने के लिए रुकते हैं, नाश्ते के लिए रुकते हैं। आज भी यहीं रुकेंगे, देखते हैं कहाँ पर रुकते हैं चाचा जी। इसके बाद नाश्ता करके फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल चांफी से ये ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ, चीड़ के पेड़, ओक क्लाइंबिंग रिजॉर्ट, इस तरह के होर्डिंग्स बहुत मिल जाएंगे आपको। ये चांफी की वो पुल, यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ। हाँ हाँ, ठंडी हवा।
ये पहुंच गए हम चाफी। ये रुकेंगे ना, तो रुकेंगे यहाँ पर नाश्ता करके फिर आगे बढ़ेंगे। ब्रेकफास्ट खाने को बैठे चाफी में। ये दोनों टूट पड़े। ये दिखाओ चना, काला चना मेरा फेवरेट है ये। इसके साथ अंडे। हाँ पहाड़ों का असला। ये चाचा जी का आ गया कॉल, वो है कॉल पर। तो फिलहाल चाफी में नाश्ते का इंतज़ाम। तो चाफी में नाश्ते के बाद अब फिर बड़े घर की तरफ देखते हैं कितना अभी समय हो रहा है। 10:20। चाफी हर जगह से कुछ न कुछ यादें जुड़ी हुई है। अगर मैं बात करूं बचपन की, तो हम कमांडर जीप चला करते थे, उसमें आते थे देवुदा के साथ। बहुत मौज करी है, हर जगह घूमा है। तो आज फिर आज चाचा जी के साथ में है, निकल रहे हैं घर की तरफ। अब थोड़ा सा मौसम में ठंडक आ गई है। पदमपुरी पहुंच गए। ये आश्रम श्री श्री 1008 संत श्री सोमवारी बाबा का आश्रम इस तरफ, ये यहाँ पर। और बताता हूँ पदमपुरी से क्या खास है। पदमपुरी यहाँ से एक बहुत खास है, बताता हूँ आपको कैसे। एक मेरा स्टूडेंट है, उसका घर यहीं है, यहाँ से आगे की। तो हम मुड़ेंगे फिलहाल यहाँ से बाएं। और ये जो जा रहा है बबियाड़, यहाँ है मनीष पलड़िया का घर यहीं है। ये जा रही है सड़क सामने, उस वाली सड़क पर। पलड़िया लोग रहने ना कगर इस तरफ रहते हैं ना पलड़िया लोग। हाँ, एक मेरा स्टूडेंट है, टोटली ब्लाइंड है वो, मनीष पलड़िया, वो है यहीं का, इसी गांव का। वो अभी देहरादून में पढ़ रहा है NIPVD में। तो अब हम चल दिए पदमपुरी से इस तरफ। मनीष अपने घर में, आजकल घर में ही है मनीष, क्योंकि वैकेशन हो रखी हैं। और हम चल दिए फिलहाल, अभी भी हम धानाचूली की तरफ को, यानी कि धानाचूली वाले में हैं। उससे पहले आएगी धारी, जहाँ तहसील है। एक तरफ जहाँ सड़क चलती है, वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ साथ गांव भी चलते हैं। यहाँ से हमारी रिश्तेदारी लगभग शुरू हो जाती है। और सब कोई काका काकी, मतलब काका हमारे गांव के, काकी यहाँ की। तो बहुत लोग हैं ऐसे, भैया गांव के, भाभी यहाँ की, ऐसे टाइप हैं। तो ये नीचे सब देख रहे हैं आप, नर्सरी, सामने पहाड़, और उनमें बसे ये घर, ये परिवार, न जाने कितनी पीढ़ियों से यहीं जीवन यापन कर रहे हैं। और अब हर घर से कोई ना कोई जब बाहर निकलता है, खासकर सेना में जब निकलते हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा नक्शा बदलने लग जाता है। तो बुरासी इस तरफ जाने के बाद ना अब आगे पुखराड़। ये रहा यहाँ से कमू, यानी कि मेरी छोटी बहन कमला, उसके लिए घर के लिए यहाँ से जाते हैं, उसके ससुराल के लिए यहाँ से निकलते हैं। नीचे की तरफ को ये रहा। और वो पुखराड़ का वो मैदान, पुखराड़ कॉलेज का, जहाँ पर खूब क्रिकेट होती है। और आज भी एक टूर्नामेंट जब खेलते हैं तो लगता है यार पुखराड़ का टूर्नामेंट कब होगा। और गाँव टीम ले है ना, गाँव की टीम भी पहुँचती है। तो फिलहाल हम जा रहे हैं। और यहीं पर ITI भी है ना पुखराड़ में। हाँ, पुखराड़ में ITI। तो पुखराड़ से आगे की तरफ को निकल रहे हैं। और अब आएगा हाँ डिग्री कॉलेज, पुखराड़ डिग्री कॉलेज, बिल्कुल वो ये है। दोसा पानी में है अब दोसा पानी ना ऊपर। हाँ, तो ये छूटता हुआ बगल से राजकीय ITI टांडी, नैनीताल टांडी पुखराड़, वही है टांडी पुखराड़ जो कहते हैं ना। हाँ, ये निकल रहे हैं हम आगे की तरफ। ये नीचे से सड़क आ रही है टांडी से। पहुंच गए हम धारी जो कि तहसील भी है। यहाँ तहसील है हमारी, कार्यालय है तहसील का, अभी दिखाऊंगा आपको। तो फिलहाल ये धारी की मार्केट से निकलते हुए, धूप बहुत तेज है बाहर, आपको देखने से ही लग रहा होगा वीडियो में। और अब हम लगभग 2-2.5 घंटे का सफ़र तय कर चुके हैं।
नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक धारी। अक्सर यहाँ पर सरकारी काम जिसका भी होता है वो आते हैं यहाँ। तहसील यहाँ पर है तो जो राजकीय काम काज है वो बहुत पढ़ते रहते हैं यहाँ पर, उसके लिए बहुत लोग आता है। ये है तहसील कार्यालय, न्यायालय, उप जिला अधिकारी तहसील धारी। गाड़ियाँ खड़ी हैं जहाँ हम काम के लिए पहुँचते हैं, सरकारी कामों के लिए यहाँ पहुँचते हैं हम लोग। तो धारी तहसील से निकल रहे। ये दोनों तरफ नीचे आलू निकाल रहे हैं, आप देख रहे हैं। और ये सेब के बगीचे दोनों तरफ दानाचूली में हरियाली बिल्कुल। कहीं नीला आसमान तो कहीं बादल। ये आया धानाचूली बैंड, एक बहुत बड़ा स्टॉपेज है ये। और उसके बाद यहाँ से सीधी रोड जो नीचे की तरफ को जा रही है, ये मुक्तेश्वर, ये जा रही है ओखलकांडा ना, ऊपर वाली ओखलकांडा। और हम लोग यहाँ से निकलेंगे। ये है धानाचूली बैंड, 4 निकलते हैं। ये निकल गए हम यहाँ से देवीधुरा वाली रोड पर। और यहाँ ये नीचे छूट गई मुक्तेश्वर वाली रोड। यहाँ से नीचे से ये गई मुक्तेश्वर की तरफ, नीचे वाली रोड मुक्तेश्वर में ननिहाल है मेरा, तो वहाँ अक्सर आना जाना लगा रहता। तो फिलहाल हम निकल गए हैं देवीधुरा वाली सड़क पर। मौसम में ठंडक आ गई, धूप बहुत तेज़ है लेकिन फिर भी थोड़ा सा जहाँ पर भी छाँव मिल रही है वहाँ बहुत ठंडक मिल रही है। तो भाई देखो, पेड़ का महत्व यही होता है, जंगलों का महत्व यही होता है। अगर आपको इंस्टेंट बात करूं तो जहाँ छाँव होगी वहाँ शीतल हो। ये गुजर रहे हैं हम मनाघेर से। नीचे को पूरी प्रॉपर्टी कर दी गई है, यानी कि सब खरीदते हैं, रिजॉर्ट बन गए हैं इंडस वैली। मनाघेर से बहुत पुरानी यादें हैं। खीमा दीदी, छोटी वाली दीदी यानी कि बुआ, तो उनके साथ आया करता था यहाँ पर। वो नहीं रही है, खूब यहाँ खेला करता था मनाघेर में। हर जगह से कुछ न कुछ जुड़ा रहता है, लेकिन हमें कभी भी अपना जो पीछे का है वो भूलना नहीं चाहिए। खूब यहाँ खेलने के लिए आते थे मनाघेर। मनाघेर से आगे बढ़ रहे हैं हम फिलहाल। ये आलू के खेत, फूल निकले हैं अभी आलू में।
ये पुदीने, इस तरफ पुलम, सेब, नाशपाती। ये है मनागेर की मार्केट। मनागेर के मार्केट से निकल रहे हैं आगे की तरफ। पहुंच गए हम पहाड़ पानी। पहले यहाँ से पैदल जाया करते थे ना, तो दिनी कशी दिनी कुकाव यानी कि दिनी की वो चढ़ाई, तो मुझे अब भी याद है जब पिताजी थे CRPF में और उनको छोड़ने आया करते थे, तो बहुत जल्दी निकलना पड़ता था घर से, और उसके बाद यहाँ आके हमको मिला करती थी गाड़ी, तो यहाँ से बैठते थे बसों में या टैक्सी में। बस ही हुआ करती थी उस टाइम में, तो टैक्सी तो थी भी नहीं, तो तब की बहुत सारी यादें। और आते आते खाने का भी इंतज़ाम करना पड़ता था, क्योंकि दिनी का जब वो चढ़ाई लगती थी तो काफ़ी टाइम भी हो जाता था। इस टाइम में पहाड़ पानी से आगे निकल गए अब हम। अब धीरे धीरे हम घर के नज़दीक पहुंच रहे हैं। क्रॉस करने के बाद ये हरा भरा तो ये पहुंचने वाले हैं हम शहर फाटक। शहर फाटक की मार्केट थोड़ा सा दूर है, लेकिन उससे पहले यहाँ से एक बैंड जो नीचे को सड़क जा रही है, ये जाएगी लमगड़ा, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के लिए भी। ये वाली सड़क, ये नीचे वाली सड़क। और हम निकल गए एक बार फिर से शहर फाटक मेन मार्केट की तरफ। इस तरफ के गांव दूर दूर बसे पहाड़ों में, और शहर फाटक एक बहुत अच्छी मार्केट है हमारी, अगर देखा जाए तो लोकल मार्केट जो कहते हैं हम, बहुत नज़दीक वाली। और एक लोकल मार्केट वो है शहर फाटक। हम बहुत जल्दी ही शहर फाटक के मार्केट में पहुंचने वाले हैं। और यहाँ से शुरू हो जाती है शहर फाटक की मार्केट। ये शुरू होगी शहर फाटक की मार्केट। लोकल मार्केट काफ़ी बड़ी हो गई अब तो, लगभग हर सामान मिल जाता है यहाँ पर। ये पहुँच गए हम शहर फाटक। शहर फाटक यहाँ से शुरू हो गई शहर फाटक की मार्केट। वो सामने मार्केट, गाड़ियाँ खड़ी हैं पूरी। ये है शहर फाटक। शहर फाटक से निकलेंगे घर की तरफ। मार्केट दिन दोपहरी, लेकिन पूरा अभी भी अगर थोड़ा आगे जाएंगे इस तरफ सुनसान है, लेकिन आगे भरा हुआ है। और यहाँ से हम निकलेंगे आगे की तरफ, घर की तरफ। अच्छा, चल दिया मतलब हो गया। थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद में शहर फाटक से अब हम निकले घर की तरफ। अक्सर ये स्टॉप ऐसा है जहाँ पर रुकना पड़ता है, थोड़ी देर रुक के तब निकल चुके हैं घर की तरफ। मौसम सुहाना हो चुका है। यहाँ वालों को ज़रूर गर्म लग रहा होगा, लेकिन हमारे लिए तो बहुत सुकून भरा मौसम है। तो शहर फाटक से डिशुम डिशुम पीते हुए
हम पहुंच गए मोरनोला। ये है मोरनोला। ये सड़क गई देवीधुरा को, इधर ये गई देवीधुरा, और अब हम चल दिए भीड़ापानी की तरफ को। जब भी यहाँ से गाड़ी मुड़ती है तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई हम पहुँच गए घर की फीलिंग आने लग जाती है। तो फिलहाल भीड़ापानी दिखा रहा है 8 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद यार गौसलागन है वो पूछ गया घर। तो घर पहुँचने की वो फील जो होती है वो आती है मोरनोला के मोड़ से मुड़ने के बाद। चलिए थोड़ा सा डिशुम और बचा है मेरे पास, मैं करता हूँ डिशुम डिशुम, आप तब तक प्रकृति के नज़ारे लीजिए। ये आ गए हम हरिनगर। हरिनगर से जुड़ी एक बहुत पुरानी याद है। तब रोडवेज हुआ करती थी और मैं आसाम में पढ़ा करता था, पढ़ाई कर रहा था। उस दौरान जब हम यहाँ से आए तो पहली बार मैंने बाघ अपने नज़दीक से देखा था। रोडवेज के बिल्कुल खिड़की में बैठे हुए थे रोडवेज के, और ऐसे करके बाहर से आया तो यही ऊपर पहाड़ी, तभी बहुत घना जंगल हुआ करता था उस टाइम में, तब देखा था मैंने। तो वो याद मेरे जहन में हमेशा रहती है कि अगर पेड़ हो, पौधे हों और घना जंगल हो तो वन्य जीवन भी आप देख सकते हैं बड़े मज़ेदार तरीके से। तो फिलहाल हरिनगर को क्रॉस करते हुए आज आपको मैं हल्द्वानी से शहर से बिल्कुल दूर अपने गांव में लेके जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। स्कूल की हो गई छुट्टी, बच्चे जाते हुए घर। यहाँ पता नहीं किसने किसको तोला, पर जगह का नाम है नरतोला। नरतोला पहुँच गए हम लोग, और अभी दिखाऊंगा आपको यहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है। ये रहा मैदान, भाई पहाड़ों में ऐसे ही मैदान होते हैं, देख लो। यह है ग्राउंड क्रिकेट का यहाँ का, और नरतोला पहुँच गए हम लोग। अब घर के करीब होते जा रहे हैं नरतोला। ये क्रॉस करते हैं नरतोला को। तो ये सड़क गई भीड़ापानी ऊपर वाली, पहले भीड़ापानी में ही होता था सब कुछ। और ये नीचे को निकल गए हैं अब हम नाई की तरफ को निकल गए हैं। अब ऑफ रोड वाली फीलिंग आएगी यहाँ पर ज़्यादातर, क्योंकि सड़क आप देख रहे हैं, सड़क कच्ची पक्की क्या कहें इसे, कच्ची कहें या पक्की कहें, पाउडर फ्री का मिलेगा सब कुछ। ये है नेचुरल पाउडर। हो गया इंटर और ढंग का छेड़, नीचे छोटी नाई कहते हैं जिसे। बादल लगे हैं हल्के हल्के, ये तो घने हैं पर बरसात का अभी भी कोई नामो निशान नहीं। अटल आदर्श ग्राम पंचायत नाई नया गांव आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। लो जी आ गए हम भी गांव में, और ये है हमारा रामलीला मैदान गांव का, और हाल ही में स्थापित हुआ मंदिर। ये रहा मंदिर। फिलहाल हम पहुंच गए हैं यहाँ पर, लोग आ गए हैं। रे आदर्श इंटर कॉलेज ऊपर हमारे गांव का, और अब हम और नज़दीक पहुंच गए हैं, घर में पहुंचने वाले हैं बिल्कुल थोड़ी देर बाद। और यहाँ से चलेंगे हम नीचे की तरफ। ये नई बनी हुई सड़क है, यहाँ से कहीं आपको ऐसा लग रहा हो कि सड़क तो दिख नहीं रही है, कहाँ है, और सड़क पर ही चलेंगे अभी हम। ये निकल गए सड़क पर, कच्ची सड़क है। अभी सामने रहा गांव, ये रहा गांव। तो अब हम निकल गए हैं गांव की तरफ। रामलीला मैदानों पर हमारा गांव का। स्पोर्ट्स भी यहीं पे होते हैं, जितने भी खेल होते हैं इसी में होते हैं। जब साउथ में यानी कि जब मैं केरल में घूमता हूँ तो वहाँ पर हेयर पिन बैंड्स हैं, कुछ ऐसे ही मोड़ यहाँ पर अभी आपको देखने को मिलेंगे। ये रहा मोड़ नंबर 1 है ना चाचा जी, 2
मोड़ नंबर 2 एक ऊपर चला गया। तो ऐसे ही मोड़ यहाँ भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे मोड़ हैं। और एक नीचे जा रहे हैं चाचा जी लोग, चाचा जी और भाई। दूसरा मोड़, ये तीसरा मोड़ आ गया। तो जब आप वेस्टर्न घाट्स घूमते हैं तो वहाँ पर आपको हेयरपिन बैंड्स मिल जाएंगे। वैसे ही कुछ ये मोड़। और ये मोड़ नंबर 3 है। 4 था ना, 3 ऊपर 2 हुआ था, फिर एक छोटा मोड़ आपने बोला था, तो ये 4 हुआ। नहीं 3 ही है। ये आ गया और एक मोड़, मोड़ नंबर 4। तो ऐसे ऐसे मोड़ हैं यहाँ पर। बैंड्स, हम उनको हेयरपिन बैंड्स बोल सकते हैं। ऊपर छुट्टा मार्केट, सामने बिल्कुल गांव। और जब तक हम मोड़ों की बात कर रहे थे, एक मोड़ और आ गया। ये मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि हेयरपिन बैंड्स का पांचवा और अंतिम मोड़ होगा शायद। ये रहा 5वां मोड़। तो ऐसे घूमी है सड़क यहाँ। सामने ऊपर छूट गया मार्केट का, वहाँ पर स्कूल भी है, प्राइमरी पाठशाला। ये यहाँ पर जहाँ पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको, वहाँ वहीं से मेरी शिक्षा आरंभ हुई थी। ऊपर बिल्कुल एक गाड़ी सामने जा रही है। चाचा जी का वो दूर नई सड़क कटी हुई दिख गई। सामने चीड़ के जंगल। और ये रहा सामने नीचे गिरा हुआ। जा रहे हैं घर की तरफ, वो जो सीधी रोड है उसके बाद। अब हम आ गए हैं बिल्कुल घर के नज़दीक। ये ऊपर घर और ये है गोरखनाथ चाचा जी का मकान। और ये आ गया हमारा घर, बिल्कुल सामने पहुंच गए हैं। ये है गोरखनाथ चाचा जी का मकान। गोरखनाथ जय हो गोरखनाथ। और ये पहुंच गए हम घर के बिल्कुल पास। घर पहुंचते ही चाचा जी राजन चाचा जी और अमन चाचा जी, जिनके साथ आए हैं मलदवानी से, और चाचा जी मिल गए यहाँ पर। ये जो सड़क आज यहाँ पर पहुँचा हूँ, बात हुई थी, मैं देहरादून में था, लेकिन अच्छी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो आप सब लोगों को है, जिस लोगों ने सहमति बनाई है। बिल्कुल मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। प्रेरणा और संस्कार एक जीवन को आगे बढ़ाता है, और अहंकारता और निष्क्रियता जीवन में असफल है। बिल्कुल बिल्कुल। जतुक सौम्य रूल, जतुक मेहनत करूँ, वो तो बल के आगे अपनो आशीर्वाद बने रह जाए। कोशिश हमला करना है कि अपन गाँव के, अपन प्रदेश के, अपन देश के क्या नाम कर सकना। तो पहुँच गया हूँ फिलहाल गाँव। गुरु गोरखनाथ जी जय हो। और ये मकान, और फिलहाल घर के जना फिर ये सड़क होती है पूरी। उसके बाद पिताजी में करके जिसका भाई देख रहे हैं अभी। तो ये है आड़ू, माल्टा, सब कुछ यहाँ पर है। और बबलू भाई घर भी पहुँच के आ गए। बबलू रुक यार, फिर आ रहा है। ये टमाटर लगे हैं, और ये दोनों, ये देखो, ये यहाँ घुस गए पहले ही। क्या है यार खाने को? क्या है? तो खुमानी उमानी खाओ। ये क्या खा रहे हो? और ये लगे सेब। कौन सा सेब है ये तो भाई से पूछना पड़ेगा। ये रहा मेरे हाथ में। और ये दोनों खाने लग गए। देखो आड़ू तोड़े हैं ये, घर आते ही शुरू दोनों। घर नहीं पहुँचेगा तुम अभी? और ये देखो, ये आते ही शुरू हो गए दोनों लोग। मैं तो आगे से मिल के आ गया। हाँ, मुझे कुछ ना बोला जाए। आड़ू
खुमानी प्लम सब कुछ है। और ये क्यारी, ये देखो ये मिर्च है, वो टमाटर हैं सामने, सब कुछ है। हाँ आ जाओ। कौन सा वाला? मस्त हवा चल रही है, घर में बैठे हुए हैं इस वक्त। सब लोग बैठ गए घर में, ये सब लोग बैठ गए घर में। चंपा ने चाय बनाई है यानी पी हमने, उसके बाद ये बैठ गया अपना अड्डा लगा लिया भाई इनने नीचे। फिलहाल मस्त हवा चल रही है पीछे बढ़िया से। हम तो पहुंच गए भाई गाँव। अब पता नहीं कब फोन चले कब नहीं चले, हमसे मत बोलना। फिलहाल हम पहुंच गए हैं